हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं बच्चों पवनदूती कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है उसका पहला भाग। देखो बच्चों, पवनदूती क्या है पहले आपको ये समझना होगा। पवनदूती क्या है? पवन मतलब वायु यानी हवा, और दूती मतलब दूत जो संदेश देने वाला होता है। कि जो पवन है वो यहाँ पर संदेश देने का कार्य कर रही है। किसका संदेश दे रही है? राधा का। क्यों दे रही है? जब कृष्ण मथुरा चले गए थे और राधा, आप जानते हैं कि राधा कृष्ण से प्रेम करती थी, तो राधा कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी थी, ठीक है ना। तो वो पवन को अपने मन की बात बताती है और वायु से ये कहती है कि वो मथुरा जाए और कृष्ण को उसके मन की बात बताकर आए, यानी कि उसका संदेश देकर आए। तो यहाँ पर जो पवन है वो दूत का कार्य करती है। देखिए बड़ी सुंदर कविता है। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, कि राधा बहुत चिंताओं के साथ अपने दिन को बिता रही थी, यानी कि राधा हमेशा चिंतित रहती थी और वियोग में दुखी होकर अपने जीवन को बिता रही थी। आँखों को थी सजल, यानी जल से भरी हुई, अर्थात उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। उन्मना थी बिताती, और उसका मन हमेशा बेचैन रहता था कि वो हमेशा अपनी आंखों को आंसुओं से भरे रखती थी और उसका मन सदैव बेचैन रहता था। शोभा वाले यानी सुंदरता से युक्त, जलद होता है बादल, और वपु मतलब शरीर की, हो रही चातकी थी। देखिए जो चातक पक्षी होता है बच्चों, वो हमेशा बादलों का इंतज़ार करता है और बादलों के वियोग में जीवन बिताता है। तो जो राधा है वो यहाँ पर चातकी है, और जलद वपु यानी बादल से शरीर वाले कौन है? कृष्ण, जो बहुत सुंदर हैं। कि जो कृष्ण है जिनका शरीर बादलों के समान बहुत सुंदर है, वो राधा उस बादलों जैसे सुंदर शरीर वाले कृष्ण के लिए चातकी के समान हो रही थी, यानी कृष्ण के वियोग में जीवन को बिता रही थी। उत्कंठा थी परम प्रबला, यानी उसकी जो उत्कंठा मतलब उत्सुकता, कृष्ण से मिलने की उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा प्रबल थी। वेदना वर्धिता थी, और उसकी वेदना बढ़ती जा रही थी, यानी कि जो राधा है वो कृष्ण के वियोग में सदैव दुखी रहती थी। बैठी खिन्ना यक दिवसवे गेह में थी अकेली। गेह मतलब घर, यक मतलब एक। बैठी खिन्ना की खिन्न होकर, दुखी होकर एक दिन वो अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू युगल मतलब दो, दृग मतलब आंखें, में थे धरा को भिगोते, कि उसकी दोनों आंखों में आंसू आ आकर पृथ्वी को भिगो रहे थे, यानी कि उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वो अपने घर में बेचैन होकर, दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, कि धीरे से उसके घर में कौन आई? हवा। कैसे आई? पुष्प सदगंध को लेकर, यानी कि फूलों की सुगंधी को लेकर उसके घर में हवा आई। प्रातः वाली सुपवन है इसी काल वातायनों से, कि प्रातः काल वाली जो सुंदर पवन, सुगंधित पवन है, सुगंधित वायु है, वो उसी समय वातायनों से यानी झरोखों से, जो खिड़की और रोशनदान हमारे घरों में होते हैं, कि उसके घर में जो झरोखे बने हुए थे उनमें से सुबह सुबह प्रातः काल के समय पुष्प की सुगंध लेकर वायु आ रही थी। लेकिन राधा उस समय दुखी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया। किसने? वायु ने। कि जब वो सुगंधित वायु, फूलों की सुगंध वाली वायु उसके घर में प्रवेश कर गई, तो उस वायु ने, हवा ने पूरे के पूरे घर को क्या कर दिया? सौरभीला बना दिया, यानी सुगंधित बना दिया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया, और वो वायु चाहती थी कि राधा के शरीर का सारा जो कलुष मतलब जो दुख है उसके शरीर का, वो मिट जाए। यानी जब हम दुखी भी होते हैं ना, और ठंडी सुगंधित वायु आए तो हमें अच्छा लगता है ना।
तो वायु ये चाहती थी कि राधा को भी अच्छा लगे, राधा का मन खुश हो जाए। जो बूंदें सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, कि वो बूंदें जो सजल दृग मतलब आंसुओं से भरे हुए जो आंखें थी, उसके पक्ष मतलब जो कोने होते हैं, हमारी आंखों के जो कॉर्नर्स होते हैं, कि उसके किनारों पर जो आंसुओं की बूंदें विद्यमान थी, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। तो वायु ने क्या किया, धीरे धीरे सौम्यता मतलब कोमलता से, क्षिति मतलब पृथ्वी पर, उन आंसुओं की बूंदों को गिरा दिया जो राधा के आंखों के कोनों में विराजमान थी। यानी कि वायु आई, उसने पूरे घर को सुगंधित बना दिया, राधा के तन के सारे दुखों को दूर करना चाहा और उसकी आंखों के किनारों पर जो आंसुओं की बूंदें टिकी हुई थी उनको बड़ी कोमलता से पृथ्वी पर गिरा दिया। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। अब देखिए, वायु जो है, जो पवन है, वो राधा को सुख देने का प्रयास कर रही है, लेकिन राधा को वायु की वो प्यार वाली क्रीड़ाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कि वो जो वायु उसके साथ कर रही थी उसको बल्कि और भी ज़्यादा दुख देने लगी। थोड़ी सी भी ना सुखद हुई, हो गई वैरिणी मतलब दुश्मन के समान, शत्रु के समान, कि वो सारी की सारी जो क्रियाएं थी वो राधा के लिए शत्रु के समान बन गई। भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मूलती थी, कि वो जो भीनी भीनी महक थी, सुगंध थी, वायु के अंदर जो पुष्पों की सुगंध थी, सिगरी मतलब सारी, कि वो सारी की सारी जो सुगंध थी वो उसकी शांति को बल्कि और भी ज़्यादा भंग कर रही थी। पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता थी, और वायु की जो कोमलता थी वो राधा को सुख देने की अपेक्षा पीड़ा दे रही थी, यानी उसके मन को और भी ज़्यादा दुखी कर रही थी। ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुखी होते हैं और उस समय यदि कोई हमें मतलब आप एक तरह से आप ये मान लो कि हमारे सामने उस समय कोई ऐसा खाना भी परोस दे जो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें वो भी बुरा लगेगा कि भी हमें नहीं खाना, क्योंकि हमारा जो मन है वो उस समय सुखी नहीं है। तो राधा के साथ भी ऐसा ही था कि राधा का मन दुखी था, इसलिए वो वायु की ठंडक या जो वायु की सुगंध थी वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाओं। अब देखिए, जो पवन है वो तो आ गई है ना, और उस पवन की सुगंध से, उसकी ठंडक से जब राधा के संताप यानी दुख, विपुल मतलब अधिक, ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उनको देखकर राधा ने कहा, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाओं, कि श्रीमती राधिका जो है उसको धीरे से दुख से भरकर, सदुख मतलब दुख से भरकर उससे कहने लगी, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्यारी प्रातः काल की पवन, तू मुझे इतना दुखी क्यों कर रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कि जिस प्रकार से काल की क्रूरता ने मुझे दुखी किया है, क्या तुझे भी काल की क्रूरता ने दुखी किया है? काल की क्रूरता क्या हुआ कि समय का जो चक्र है वो तो चल रहा है ना, और उस समय में वो निश्चित था कि राधा और कृष्ण को अलग होना था। तो समय ने इतनी क्रूर चाल चली कि राधा और कृष्ण अलग अलग हो गए और राधा उससे बहुत दुखी हो गई। तो वो ये कह रही है कि तू भी क्या ऐसे ही मेरी तरह से समय की मारी हुई है और बहुत दुखी है। कालिंदी के वर पुलिन पे घूमती सिक्त होती, कालिंदी होती है यमुना नदी, यमुना नदी का नाम है कालिंदी, के वर मतलब श्रेष्ठ सुंदर, पुलिन मतलब किनारा, कि हे पवन। अब ये बात राधा जो है वो वायु से कह रही है कि हे वायु, तू कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे पर घूमती है, सिक्त होती मतलब सिकत होती है रेत, ठीक है ना, और वो जो रेत है वो उस वायु के अंदर भी भर गई है, यानी कि रेत उस वायु में विलीन हो गई है। तो वो ये कह रही है कि तू जब यमुना नदी के किनारे पर घूमती है तो वहाँ की रेत भी तुझ में आ जाती है, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, और तू वहाँ पर जो प्यारे प्यारे कुसुम मतलब फूल, चय मतलब उसके गुच्छे, कि फूलों के जो गुच्छे हैं उनको चूमती है, उनसे सुगंध को धारण करती है,
तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। और क्योंकि जो वायु है वो नदी के ऊपर से बहकर आ रही है ना, तो वहाँ से जो पानी की बूंदें हैं, यानी कि जो मॉइस्चर है उसमें, जो गीलापन है, वो भी वहाँ से उसको उठा लाती है। तो वो कह रही है कि तू आती है वहन करती वारी, मतलब पानी के सीकरों, मतलब बूंदों को, कि तू अपने अंदर पानी की बूंदों को भी ले आती है। हाँ पापिष्ठे, फिर किस लिए ताप देती है मुझे, लेकिन हे पापिनी, फिर तू मुझे दुखी क्यों कर रही है। फिर से देखिए कि देखिए यमुना नदी के किनारे पर वायु चल रही है, ठीक है ना, किनारे से आई तो वहाँ उसमें रेत के कण आ गए। वहाँ पर जो किनारे पर फूल लगे हुए थे, तो फूलों के गुच्छों को जब उसने स्पर्श किया तो वहाँ से उसको सुगंध मिल गई, और पानी को स्पर्श किया तो वहाँ से पानी की बूंदें मिल गई। यानी कि तू सारी ठंडक देने वाली चीज़ें लेकर आती है, लेकिन हे पापिनी, फिर तू मुझे क्यों दुखी कर रही है। ये बात कौन कह रहा है? राधा कह रही है पवन से। क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, कि तू इतनी निष्ठुर क्यों है, कठोर क्यों है, मतलब कठोर हृदय क्यों है, तू मेरे दुखों को और क्यों बढ़ा रही है। तू है मेरी चिर परिचिता, तू मेरी प्रिया है, कि तू तो मेरी चिर परिचित है, कि मुझे सदियों से जानती है, और तू मेरी प्रिया है, ये भी तुझे पता है कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, तुझे प्यार करती हूँ। मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता अपनी को, कि हे पवन तू मेरी बात सुन, मुझे मत सता, छोड़ दे वामता, मतलब वामता होता है विपरीत चीज़ें, उल्टी बातें, कि तू ठंडक देना तेरा काम है, तू दुख क्यों दे रही है। मतलब ये है कि तू प्रतिकूल काम करना बंद कर दे। पीड़ा खो के प्रणात जन की है बड़ा पुण्य होता, कि जो प्राणी मात्र होते हैं, जो ये संसार है इसमें जितने भी प्राणी हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने से ही व्यक्ति को सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। और तू क्या कर रही है? मेरे दुखों को बढ़ा रही है। इसलिए तू दुखों को बढ़ा मत, बल्कि दूसरों के दुखों को दूर कर, तभी तुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये थी बच्चों पवनदूती कविता की व्याख्या। 7 स्टैंजा की व्याख्या मैंने की है। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।